नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। भयंकर ढोलन गाड़ों की थाप, तीरों की सनसनाहट, योद्धाओं की गर्जना, रणभूमि पर धूल का गुबार छाया हुआ है। सूर्यास्त हो रहा है लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। धृतराष्ट्र कंपते स्वर में, संजय से संजय, मेरे हृदय में आग लग रही है। बताओ आज कितने और मेरे पुत्रों ने प्राण त्याग दिए। भीमसेन का यह क्रोध, यह प्रलय कब रुकेगा? संजय महाराज, भीम आज फिर अजय बनकर कौरव सेना पर टूट पड़े हैं। उन्होंने दुर्योधन के भाइयों को चुन चुनकर घेरा है। विकर्ण, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विवित्सु, कई नाम अब केवल स्मृति में बचे हैं। दुर्योधन क्रोध और दुख से चिल्लाते हुए, भाइयों, मेरे वीर भाइयों, उठो, यह भीम हमारी कुल की जड़ें उखाड़ रहा है। आज हम सब मिलकर इसे घेर लेंगे। इसे जीवित मत छोड़ना। कौरव पुत्रों की एक बड़ी टुकड़ी आगे बढ़ती है। विकर्ण, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, जयद्रथ, रविंद्र, दुर्विमोचन, सुंदर, बहलिक आदि कुल मिलाकर 20 से अधिक राजकुमार भीम की ओर बढ़ते हैं। विकर्ण भीम से धनुष तानते हुए, हे भीम, तूने मेरे छोटे भाइयों का वध किया है। मैं विकर्ण हूं जिसने द्रौपदी के अपमान पर आवाज उठाई थी। आज मैं तुझे तेरी मृत्यु का स्वाद चखाऊंगा। भीम गदा घुमाते हुए जोर से हंसते, आओ विकर्ण, तू नेक था लेकिन युद्ध में नेकी नहीं चलती। मेरी प्रतिज्ञा है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का खून मैं पीऊंगा। द्रौपदी का अपमान अब धुल रहा है। विकर्ण बाणों की बौछार करता है। भीम अपनी गदा से उन बाणों को काट देता है। एक झटके में विकर्ण का रथ टूट जाता है। विकर्ण गिरता है। भीम गदा उठाकर प्रहार करता है। विकर्ण का सिर धड़ से अलग। चीखे विकर्ण, नहीं। दुर्मुख क्रोध से, विकर्ण, मेरा भाई। भीम, अब तू मेरे हाथों मरेगा। भीम आजा। दुर्मुख, तेरी बारी है। दुर्मुख और दुष्प्रदर्शन मिलकर भीम पर हमला करते हैं। तीरों की वर्षा। भीम हंसता है। अपनी गदा से एक चक्कर लगाता है। दोनों के रथ उड़ जाते हैं। दुर्मुख को छाती में प्रहार, दुष्प्रदर्शन को सिर पर, दोनों धराशायी। हाहाकार बढ़ता है। जयद्रथ आगे बढ़कर, भी तूने मेरे भाइयों को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीम, अच्छा, देखते हैं। जयद्रथ, रविंद्र और दुर्विमोचन तीनों मिलकर भीम को घेरते हैं। बाण, तलवार, भाले, सब कुछ। भीम अपनी गदा घुमाता है। एक प्रहार में तीनों के कवच फट जाते हैं। जयद्रथ का सिर कटता है। रविंद्र छाती से बाण खाकर गिरता है। दुर्विमोचन कुचल जाता है। भीम गर्जना करते, दुर्योधन, तेरे भाई अब लाशों के ढेर बन रहे हैं। मेरी गदा आज रक्त से सनी है। धृतराष्ट्र विलाप करते, संजय, मेरे 10 और पुत्र, मेरे कुल का विनाश। यह भीम राक्षस है, यह यमराज का अवतार। संजय महाराज, भीम अब और आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर, बहलिक, सत्यसेन, सत्यकीर्ति, वे भी भीम के सामने आए। लेकिन भीम की शक्ति अटल है। सुंदर भीम से, हे वृकोदर, तूने मेरे पिता के पुत्रों को नष्ट किया। आज मैं तुझे मारकर उनका बदला लूंगा। भीम, बदला? तू पहले ही मर चुका है। भीम गदा फेंकता है। सुंदर का रथ चूर-चूर। फिर बाण से सत्यसेन को भेदता है। बहलिक को गदा से कुचल देता है। सत्यकीर्ति भागने की कोशिश करता है लेकिन भीम का प्रहार उसे पकड़ लेता है। भीम की विजय गर्जना। भीम दुर्योधन की ओर मुड़कर, दुर्योधन,
अब तेरे पास कितने भाई बचे हैं? 20, 30। कल मैं और मारूंगा, परसों और, जब तक एक भी नहीं बचेगा। दुर्योधन आंसुओं और क्रोध से भीग, तूने मेरे घर को सूना कर दिया। मेरे पिता रो रहे हैं, लेकिन मैं अंत तक लड़ूंगा। तेरी यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने दूंगा। अचानक अर्जुन और कृष्ण का दृश्य। कृष्ण अर्जुन से, देखो पार्थ, भीमसेन अपना वचन निभा रहा है। द्रौपदी के आंसू अब रक्त से धुल रहे हैं। अधर्म का अंत हो रहा है। अर्जुन, माधव, भीम की यह क्रूरता देखकर मन कांपता है, लेकिन यह युद्ध का विधान है। कौरवों का अंत निकट है। धृतराष्ट्र रोते हुए, संजय, मेरे 100 पुत्र, अब कितने बचे? क्या कोई बचेगा? संजय, महाराज, आज के दिन भीम ने अकेले 18 से अधिक कौरव पुत्रों का संहार किया। कुल मिलाकर अब बहुत कम बचे हैं। दुर्योधन अकेला पड़ रहा है। युद्ध का अंत नजदीक। भीम अकेले खड़े होकर गदा पर टिककर, हे माता कुंती, हे द्रौपदी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। धृतराष्ट्र के पुत्र अब यमलोक की ओर जा रहे हैं। जय हो धर्म की। जय श्री कृष्णा। यह प्रसंग भीम की अपार शक्ति, अटूट संकल्प, पिता के हृदय विदारक दुख और महाभारत युद्ध की क्रूर सच्चाई को चित्रित करता है। कौरव कुल का विनाश अब तय है। जय श्री कृष्णा।